हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीमा ब्रिजवासी के ब्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड। सुबह के बज रहे हैं 5:15। उठ तो मैं 5 बजे गई थी, पर बिस्तर से उठते उठते, ठंड का टाइम है फ्रेंड, ठंड है ना, तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था और तबीयत भी ख़राब चल रही है। जिन लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा फ्रेंड, उन्हें पता होगा ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आज मुझे जल्दी उठना था क्योंकि कल मैंने कोई तैयारी नहीं कर पाई थी, तो मुझे आज जल्दी उठ के सारी तैयारी करनी है। तो अभी मैंने रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह उठते ही पानी पीती हूँ, पर ठंड का टाइम है तो गर्म करके पीती हूँ, नहीं तो मैं ठंडा ही पी लेती हूँ। मुझे गर्म पानी पीने का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं, बस ठंडी के टाइम पे, इस टाइम चिल पानी होता है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या, हमारे जो कफ बन जाता है अगर ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि नल का पानी है तो कफ बनने का डर लगता है। तो पानी मेरा गर्म हो चुका है, यहीं पर मैं अपनी चाय रख दूँगी। जब तक मैं पानी पीऊँगी रजाई में बैठ के, तब तक ये मेरी चाय बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दूध, अदरक, पानी सब एक साथ डाल दिया है। और ये रात को मैं ठाकुर जी का जब भोग लगाती हूँ ना, जब उस दूध को कोई नहीं पीता, तो मैं उसकी चाय बना लेती हूँ सुबह उठ के, इस तरह से। तो फ्रेंड, सब कुछ सही चल रहा था, बस रात को तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मेरे एक दिन का बड़ा नुकसान हो गया। तो आप सभी को फ्रेंड हैप्पी मकर संक्रांति, मेरे सारी यूट्यूब फैमिली को। तो यहाँ मैं पी रही हूँ पानी, और पूरी बॉडी में ना दर्द हो रहा है, और थोड़ा सा सर्वाइकल की वजह से ना शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। जब पेन होता है तो आप सबको पता है फ्रेंड, कितना दर्द होता है। तो अभी मैंने ले ली है चाय, चाय पी रही हूँ। और आई होप फ्रेंड आपकी भी मकर संक्रांति अच्छी जा रही होगी, आपने भी अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली में फ्रेंड्स हैं, लेडीज़ हैं, ज़्यादातर मकर संक्रांति का जो फंक्शन है वो ज़्यादातर लेडीज़ ही करती हैं। इसमें सारा बाटा बूटी जो करनी होती है, मनसा पूजी जो भी करनी होती है, वो मकर संक्रांति पे लेडीज़ ज़्यादा करती हैं। और यहाँ मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं सोची थोड़ा सा ना एक्सरसाइज कर लूँ, जिससे थोड़ा बॉडी में हल्कापन महसूस हो। क्योंकि पूरे दिन भी आज काम ही करना है, भागा दौड़ी करनी है, कोई भी काम बिना भागा दौड़ी के तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी गर्दन की एक्सरसाइज, क्योंकि सर्वाइकल में दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है करना। पर ठंड की वजह से जैसे मैं कर नहीं पाती हूँ, सुबह सुबह का जल्दीबाजी रहती है, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अब उठ चुकी हूँ चाय वाय पी के, एक्सरसाइज करके अपनी, और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो काम वाली आती है, पर वो आएगी 8 साढ़े 8 बजे तक, तो तब तक मैं उसके इंतज़ार में बैठी रहूँगी तो अपना और काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार झाड़ू मार देती हूँ, बाकी का काम वो खुद आके कर लेगी, चाहे वो दोबारा झाड़ू लगा देगी, पर मैं ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा देती हूँ। जितना ऊपर ऊपर कूड़ा होगा वो साफ़ कर दूँगी, बाकी का वो आके कर लेगी। क्योंकि त्योहार होता है ना फ्रेंड, उस दिन या फिर कोई भी पूजा पाठ का काम जल्दी जल्दी का होता है, तो घर में झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि त्योहार के दिन घर जल्दी झड़ जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। अगर किसी रीजन से आप लेट भी हो रहे हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं तो झाड़ू लगा दो, उल्टी सीधी कैसी भी मार दो, और पानी छिड़क दो पूरे घर में। तो फ्रेंड, अब मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी, और क्योंकि आज त्योहार है और मनसा पूजी भी करनी है, तो उसके लिए हमारे यहाँ रिवाज है कि उस दिन लेडीज़ को पूरा श्रृंगार करना चाहिए, जितना हो सके। ज़्यादा नहीं तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो तो ज़रूर तैयारी करें। तो यहाँ मैंने पहन ली है नई नई कोरी कोरी चूड़ियाँ, और अब मैं लगाऊंगी नेल पेंट। और सर भी धोते हैं जब व्रत होता है, जब मतलब व्रत हो क्या, या फिर आप कोई मनसा पूजी कर रहे हो, बड़े त्योहार होते हैं ना, तो हमारे यहाँ सर जरूर धोते हैं। सर धोकर ही सारा काम खाना पीना बनाया जाता है। तो अछूता, जब जिसको अछूता भी बोलते हैं। और मैं यहाँ लगा रही हूँ नेल पेंट। वैसे मुझे नेल पेंट लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड, मुझे बहुत गंदा लगता है ये काम। ऐसा लगता है बंधन वाला काम लगता है मुझे, कि नेल पेंट लगा के फिर हाथ को लेकर डोलते रहो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और नेल पेंट जल्दी छूट जाता है तो मुझे और गंदा लगता है। सबसे गंदा काम मुझे वो लगता है जब नेल पेंट छूट जाता है। ये तो अब मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, नहीं मैं नहीं लगाती थी नेल पेंट बिल्कुल भी। कहीं जाना होता है तभी लगाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती। और सही बताऊँ, जब से मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आई हूँ, तब से मैं नेल पेंट लगा भी लेती हूँ।
क्योंकि लगाना पड़ता है। और यहाँ लगा रही हूँ मैं अब महावर। और महावर खुद के लगाने से पहले ना 5 बिंदी लगानी होती है हमें भगवान देवी देवी देवता के नाम से। और महावर लगाना हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं महावर लगा रही थी, देखिए मैंने नेल पेंट तो लगाया ही नहीं पैरों में अपने, तो मैं अब नेल पेंट लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं महावर लगाऊंगी। बहुत झंझट वाला काम लगता है नेल पेंट लगाना फ्रेंड, मुझे बहुत गंदा काम लगता है। ऐसा लगता है कि बंधन है, फिर ये छूट जाती है तो और गंदी लगती है। तो मुझे इतना लाइक नहीं है, इसको मैं लाइक नहीं करती नेल पेंट लगाना, पर लगाना पड़ता है, क्या करें। सब समझते हैं क्यों लगाना पड़ता है। तो अब मैं लगाऊंगी महावर अपने। महावर हमारे यहाँ भी महावर लगाना भी शुभ माना जाता है, और ये भी एक सुहाग की निशानी है। इसको लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी, इसको ज़रूर लगाना चाहिए। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली में सुहागन महिलाएं हैं, उनको महावर तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि महावर कहते हैं सबसे शुभ होता है। आपका चाहे व्रत हो, चाहे आप बड़े त्योहार कर रहे हो कोई भी, पर महावर ज़रूर लगाएं। हमारे यहाँ तो वृंदावन में 9 लगाती हैं महावर। कोई भी शादी ब्याह होती है तो 9 आते हैं लगाने के लिए। यहाँ तो इतना कोई नहीं है, शहरों में आप जानते हैं फ्रेंड, कोई नहीं आता, ना कोई इतना मानता है सब चीज़ों को। पर ये चीज़ मैंने देखा है कि जैसे बिहारियों में और बंगाल बंगाल साइड के जो भी लोग होते हैं ना, वो भी महावर ज़रूर लगाते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं, जन्मदिन, किसी का जन्मदिन है, व्रत है, तो वो भी महावर लगाते हैं। सेम उसी तरह से हमारे यहाँ भी वृंदावन में बिना महावर के कोई काम नहीं होता। अगर हमने महावर नहीं लगाया है तो कोई ना कोई बड़ी बेटी ज़रूर डांट देगी कि महावर क्यों नहीं लगाया। जबकि मेरे ससुराल में इतना नहीं है, मेरे ससुराल में इतना महावर को लेके कोई टोका टाकी नहीं होती है। वैसे लगाते हैं, ससुराल में भी लगाते हैं, पर इतना भी क्रेज नहीं है कि लगाना ज़रूरी है। पर मेरे मायके में तो है, हमारे वृंदावन में बिना महावर के कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके बेटे का बर्थडे भी होगा ना, तो बर्थडे वाले दिन भी महावर ज़रूर लगेगा, आपस में बांटा जाएगा, एक दूसरे को लगाया जाएगा, ज़रूर करते हैं हमारे यहाँ। तो किस किस के यहाँ ऐसे करते हैं फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताना महावर लगाना। तो मुझे ऐसे सजा धजा के ना काढ़ काढ़ के महावर लगाना बहुत अच्छा लगता है। महावर मुझे लगाना बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। पर क्या है ना, इससे पैर फट जाते हैं, इसलिए मैं इसको लगाती नहीं हूँ। इससे पैर फट जाते हैं, पूरे घर में लाल लाल लाल, बाथरूम में लाल, पैर बाथरूम में पैर लेके जाओ तो वहाँ भी लाल लाल हो जाता है सारा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने लगा लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है महावर लगाना। बस एक ही काम अच्छा नहीं लगता कि ये ना पूरे घर को गंदा कर देता है। और यहाँ मेरी बेटी को भी बहुत शौक है महावर लगाने का, तो मैं लगा रही थी, मम्मी मेरे भी लगा दो। वैसे हमारे यहाँ महावर जब भी लगाया जाता है तो पहले घर की कन्या को ही लगाया जाता है, पर ये नहा रही थी उस टाइम, तो मैं लेट हो रही थी, तो इसलिए पहले मैंने लगा लिया, पर और बिंदी भी निकाल दी। पर ये अब कह रही है तो मैं चल इसके लगा देती हूँ, त्योहार है। हमारे यहाँ कन्या के ज़रूर लगाते हैं महावर। और मैंने छू लिए इसके पैर, क्योंकि मेरी कन्या है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। तो घर की बेटियों के ज़रूर पैर छूने चाहिए गाइस। ये तो घर की लक्ष्मी होती हैं, शान होती हैं। और यहाँ मेरे ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी है, क्योंकि मैंने नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा पहले की थी, फिर बाद में महावर वगैरह लगाया था। तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंडों को दिखा दूँ कि आज मेरे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। यहाँ मैंने तिल के लड्डू का भोग लगा दिया है। और ये है मेरा सारा मनसा पूजा का सामान जो मुझे मनसना है। सामान तो अभी काफ़ी सारा है, पर अभी मेरी काम वाली भी जाने वाली है, फिर मैं उसको दे नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा अब एक साथ जल्दी जल्दी करके उसको दे देती हूँ, नहीं तो फिर अलग से नहीं कर पाऊँगी, फिर वो चली जाएगी, फिर मुझे कल देना पड़ेगा। तो आज हाथ के हाथ दे देती हूँ। तो सारी थैलियाँ मैंने लगा दी हैं जो जो मुझे देना है सामान। अब इसमें क्या है फ्रेंड वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या दे रही हूँ। तो मैं ये काम वाली को दे रही हूँ अपना, और मैं उसको चूज़ करने के लिए बोल रही हूँ, तो अगर तुझे कोई भी कलर चाहिए तो ले ले। तो उसने ये कलर चूज़ किया है, और मैंने सॉक्स दिए हैं उसको, और वो बहुत खुश हो रही है, बहुत खुश। सो फ्रेंड, इस तरह से हमारे घर में मकर संक्रांति बनाई जाती है। जो भी सुहागनें होती हैं अपनी श्रद्धा, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दान कर सकती हैं, जितना आप चाहो। और मैंने साड़ी को भी ऐसे ही लेवेड़ लिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना मुझे हो रही थी लेट, और ठंड भी लग रही थी, तो मैंने टोपा भी पहन लिया। मैंने कहा ठंड जाए भाड़ में, भाई शरीर पहले है, सेहत पहले है। फैशन में क्या रखा है, बीमार हो जाओ फिर खटिया पड़े रहो। वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है,
तो मैंने, मेरी काम वाली कह रही थी भाभी आपने टोपा पहन रखा, मैंने भाड़ में गई, ठंड भाड़ में जाए ठंड में, मुझे तो पहले ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी काम वाली के लिए बनाई थी चाय। तो फिर मैं भी थोड़ी सी चाय पीने बैठ गई। मुझसे टाइम पूछ रही है भाभी टाइम क्या हुआ है, तो मैं उसको फ़ोन में देख के टाइम बता रही हूँ। और वो मुझसे डिस्कशन कर रही है और वो कुछ कह भी रही थी। वो कहती थी भाभी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी टोपा लेने की, ले लूँगी बाद में, ले लूँगी बाद में, ले लूँगी। तो मैं उससे बोल रही बाद में कब लेती, जब ठंड निकल जाती जब लेती। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ठाकुर जी ने ये बोल रखा होगा कि जब मैं दूंगी तब ले लें। देखो मुझे टोपा ही मनसना था, तो उसके काम भी आ गया। और फिर मैंने और भी कुछ उसको उसको दिया था, उसके बच्चों के लिए, उसके हस्बैंड के लिए। तो फ्रेंड अभी मैं जाऊंगी छत पर, और ये देखिए छत पर मैं आ चुकी हूँ। अब मुझे करनी है तुलसा मैया की पूजा। तुलसी मैया का जो मैंने उठाया था, संकल्प उठाया था, वो मुझे पूरा करना है। क्योंकि मेरा ये संकल्प भी था कि पूरी साल का मुझे दिए लगाने थे तुलसी मैया के, तो ये आज मैं पूरे कर रही हूँ। और ये आज सूरज को अर्घ जरूर देना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्य देवता अपने स्थान से चेंज हो रहे हैं, मकर से धनु में जा रहे हैं। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है कि आज के दिन आप सूर्य को जरूर अर्घ दें। यहाँ मैं कर रही हूँ तुलसा मैया की पूजा, उनका श्रृंगार, उनको जो भी मुझे दान भेंट देनी है मैं वो कर रही हूँ। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्रेंड मैं एक से अलग से ब्लॉग बनाऊंगी इसका, क्योंकि मैंने सब कुछ, ये पूरी एक दिन की वीडियो है फ्रेंड। बहुत काम किया था, सुबह 5 बजे से लेके मैंने रात के 6-7 तो बज ही गए थे मुझे। तो मैं मैं एक साथ सारी वीडियो नहीं डाल रही हूँ, ये मैं एक ब्लॉग में पूरे दिन की वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड मैं क्या क्या मैंने किया एक ही दिन में। अगर मैं सारा कुछ एक में डाल दूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो तुलसी जी की पूजा मैंने कैसे की है, क्या किया है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ। और वीडियो बनाने में फ्रेंड मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि घर के काम हैं, कोई ना कोई आ जाता है, तो मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। और या फिर कहीं जाना ना हो जाता है, घर के काम हो जाते हैं, तो नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपनी नीचे किचन में, और टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं फ्रेंड। देखो कितना टाइम लग गया सुबह से मनसा पूजी करने में, सामान इधर उधर निकालने में, काफ़ी टाइम लगता है सब चीज़ों को करने में। और मुझे अभी मंदिर भी जाना है, मंदिर में भी सामान दे के आना है। तो वो मैं बाद में जाऊँगी, क्योंकि खाना भी भिजवाना है मुझे मंदिर में। पर पहले मैं सोची पहले बच्चों का काम कर देती हूँ, खाना पीने का तैयारी पहले कर देती हूँ, बाद में सब होता रहेगा। क्योंकि गाइस 11 बज चुके हैं, बच्चों को भूख लग रही है। और मैंने अपने जेठ जी के लड़के को भी बुलाया है, उसकी मुझे जेब भरनी है। जो मैंने पिछले साल उठाया था, तो मैंने 2 उठाए थे एक साथ, एक तुलसी का उठाया था और एक जेठ जी के लड़के की जेब भरी थी। तो वो मुझे संकल्प इस साल पूरा करना है। तो वो भी आ रहा होगा, उसका भी फ़ोन आ चुका है। तो मैं खाना पहले बनाकर फ्री कर देती हूँ। बच्चे भी भूख के मारे हल्ला मचा रहे हैं, मम्मी भूख लग रही है जल्दी खाना बनाओ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ खिचड़ी फ्रेंड। आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। बनाने को तो आप कोई भी 56 भोग बना सकते हो, जो आपकी जो अच्छा लगे, खाने में पसंद करें। पर आपको पता है फ्रेंड मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जैसे तैसे खड़ी हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बस 2 कप चाय पी है। तो मैं सोची ज़्यादा अगर काम बढ़ाऊंगी अपने लिए तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो इस तरह से फ्रेंड चावल और दाल को मिला के मैंने खिचड़ी बनानी है। मैंने पहले ही भिगो के रख दिए हैं, सब्जी में मेवा जो भी है, इसकी भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने खिचड़ी छोंक दी है। आप देख रहे हैं मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और आज के दिन खिचड़ी का ही दान होता है, खिचड़ी ही दान की जाती है। आप चाहो तो सूखा सामान दे सकते हो, नहीं तो बना के अपने घर में किसी को भोजन करा सकते हो। तिल और चावल की खिचड़ी, चावल और दाल का बहुत महत्व होता है आज के दिन। जितना आप दान कर सको दान कर सकते हो, अपनी संबाद के अनुसार। कपड़ों में भी ऊनी कपड़े दान कर सकते हो। और यहाँ मैं कर रही हूँ कचौड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि मैं खिचड़ी, दही और कचौड़ी बनाऊंगी। क्योंकि पूड़ी में बनाऊंगी नहीं, क्योंकि पूड़ी मेरे यहाँ बहुत कम लोग खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को जाना है मेरे फूफा जी के यहाँ, बड़े फूफा जी के यहाँ, उनके यहाँ प्रोग्राम है, तो वो वहाँ खा के आएंगे। तो मेरे बच्चे, मैं और जो मेरे जेठ जी का लड़का आएगा उसको मैं खिलाऊंगी। तो उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ। छलिया से दिल क्यों लगाया है,
ये मैं जाने या वो जाने। पाची ऊपर कौन है? चार चूड़ी की आवाज आ रही है, देखिए कौन है, देखियो सीढ़ियों पे चूड़ी की आवाज आ रही है। कौन सी आंटी? अच्छा, तो ऊपर तक आवाज आ रही है। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। अब लगाएंगे अट्टा। सो फ्रेंड, यहाँ पर आ गया है मेरा भतीजा और ये लाया है बच्चों के लिए गिफ्ट्स, खाने की चीज़ें। ये पान वाली मिठाई जो होती है ना, और ये पेठा, पान वाला पेठा, ये कलरफुल पेठा, ये देखो सेब हार्ड बन रही है, कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे बड़े खुश हो गए हैं भैया को देख के, पागल से हो गए हैं और इतना खुश हैं, इतने खुश हैं कि भैया आप जाना नहीं, आज हमारे साथ ही रहना। और ये देखो पेस्ट्री लाए हैं, डोनट लाए हैं। और जब भी पुनीत भाई साहब आते हैं ना, इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं, वेट करते हैं भैया कब आएंगे। और प्राची अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रही है। और यहाँ मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, कचौड़ी मेरी बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे लगानी है थाली भोग की, पहले भोग की थाली लगाऊंगी, फिर मुझे भतीजे को खिलाना है, बच्चों को खिलाना है खाना। तो आज के दिन खिचड़ी का भोग लगता है, तो वो ही तैयारी करनी है। और बताना फ्रेंड किस किस के यहाँ आज के दिन कचौड़ी बनी है, किस किस ने आज क्या क्या बनाया है। मैं तो ज़्यादा नहीं कर पाई कुछ। देखो फ्रेंड, मुझे झूठ मूठ दिखाना पसंद नहीं है, जो मैं करती हूँ अपने घर में वही चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पूरे दिन लगी रहूँ, शोबाजी करूँ कि ये मैंने बनाया वो मैंने बनाया। नहीं, जो मैं बनाती हूँ वही मैं दिखाती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने नहीं बनाया ज़्यादा कुछ, इतना ही बनाया। और फिर हस्बैंड को जाना था बाहर खाने पे, तो मैंने कचौड़ी, खिचड़ी, दही और पापड़। रायता मैंने इसलिए नहीं बनाया फ्रेंड, क्योंकि बच्चे रायता नहीं खाते। मेरी बेटी खा लेती है पर मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, और भतीजा भी पता नहीं पसंद करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ प्राची को दे दी थाली लगाकर, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले कन्या को ही खिलाया जाता है। घर में आपकी बेटी हो कोई भी हो, तो कन्या को पहले खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। पहली थाली ठाकुर जी की, दूसरी थाली कन्या की, और गाय की तो निकाल ही देनी चाहिए, गाय की भी निकालनी चाहिए। तो अभी लग रहा है भोग ठाकुर जी का, तो वो थाली में ला के दूंगी अपने जेठ जी के लड़के को। ये देखिए फ्रेंड, मैं ले आई हूँ थाली यहाँ पर, यहाँ आ चुकी है थाली। और अब मैं उनको बैठने के लिए बोल रही हूँ, आप बैठ जाओ। फिर बाद में जो मुझे पूजा का काम करना है वो इनके साथ में कर लूँगी, पहले खिलाऊंगी इनको मैं खाना। तो ये मैंने जो टेबल भरी हुई थी ना, पूरा जो मंचने का सामान रखा हुआ है पूरे घर में फैलारा हो गया इसका, क्योंकि घर है छोटा सा, क्योंकि एक ही फ्लोर पे मैं रहती हूँ फ्रेंड। यहाँ पर मैं सारा सारा कुछ एक ही फ्लोर पे करती हूँ। हालांकि ऊपर नीचे बना हुआ है, पर कौन ऊपर नीचे जाए, कौन करे, थक जाते हैं ऊपर नीचे करने में। तो मैं सारा कुछ एक ही फ्लोर पे रखती हूँ, अपना काम, किचन, रूम सब यहीं पे हैं, तो कम पड़ जाती जगह, छोटी पड़ जाती है। तो मेरे बच्चे देख रहे हैं मूवी, भतीजा भी मूवी देख रहा है, और इनको भी बड़ी मस्ती सूझ रही है। बड़े इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आज इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे अपने भैया के साथ।
लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि भतीजा करता है जॉब, तो वो गुड़गांव में रहते हैं, तो उनका बहुत कम आना जाना होता है। पर जैसे बच्चे बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे बच्चे पहली बार भैया से बात कर रहे हैं। बहुत मजाक कर रहे हैं, भैया से मजाक भी करते हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, भैया के साथ खाना खा रहे हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टच द बेल आइकन ज़रूर कर देना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट कर ज़रूर बताना फ्रेंड कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अभी न्यू न्यू जर्नी है फ्रेंड, इतना अच्छा बनाना आता नहीं है, इतना अच्छा काम करना भी नहीं आता है अभी। तो जितना भी मुझसे होता है, टाइम मिलता है, मैं बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड। तो तबीयत ख़राब थी और घर में कोई ना कोई बना रहता है आने जाने वाला, तो उस वजह से भी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो डाल देती हूँ। हो सकता है मेरी वीडियो लेट हो जाती हैं, टाइम टू टाइम नहीं डाल पाती हूँ, पर धीरे धीरे करके सब कुछ सीखूँगी। तो यहाँ पे मैंने कर दी है अपने भतीजे की जेब भरने की तैयारी। हाँ जी, जेब इससे भरूँगी। पहले मैं 7 चीज़ों से भर चुकी हूँ, अब 7 चीज़ मेरी और रह गई हैं। 14 चीज़ों से जेब भरी जाती है पूरी साल भर की। या तो आप एक बार में भर दीजिए या फिर थोड़ा थोड़ा करके भरिए। तो मैंने आधा सामान पहले जेब भर दी थी और आधा अब भर दूँगी। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या भरूँ, क्या डालूँ जेब में, और पिछली बार का मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या क्या भरा था। तो अब मेरे को जो समझ में आया, जो मैंने ठीक लगा मुझे, तो वो मैंने रख दिया इसमें। क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने पिछली बार ड्राई फ्रूट्स टॉफ़ी चॉकलेट ये सब भरे थे, गजक भी डाली थी जेब में, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने पक्का क्या किया था। तो ऐसी कभी गलती हो तो फ्रेंड मेरी, मैं तो यही कहूँगी कि आप लिख के रख लो, या फिर एक बार में ही सारा काम कर दो, क्योंकि बार बार का याद नहीं रहता। तो यहाँ भतीजे के पास जेब ही नहीं है। आजकल के बच्चे जेब वाले कपड़े बहुत कम पहनते हैं, टी शर्ट में जेब ही नहीं है। तो मैं फिर बोल रहा ठीक है इस जेब में भर दो मेरी। तो मैं उसकी उसी जेब में भर रही हूँ। तो वो कह रहा है या ये सेब और नाशपाती ये सब डालोगी क्या इसमें? मेरी जेब खराब हो जाएगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, आप ये सूखी चीज़ें डाल लो, अंजीर पिस्ता और मैं की वो रेवड़ी थी वो डाल लो, बाकी चीज़ों को हाथ में रख लो। तो मैंने ये अमरूद, सेब, अनार, अंगूर ये और पेड़े थे, वो मैंने उनके हाथ में दे दिए, और जो सूखा सामान था वो मैंने उनकी जेब में डाल दिया। तो बड़ी हंसी आ रही है और बड़ी कॉमेडी हो रही है। सो फ्रेंड, इसके बाद मुझे जाना है मंदिर। मंदिर में मेरी दान करके आना है और प्लेट, खाने की प्लेट दे के आनी है, जो मैंने आज खाना बनाया है। और अभी मुझे इनका तिलक भी करना है, तो इनका करूँगी मैं तिलक। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मुझे मंदिर में अभी जो खाना पीना मैंने बनाया है, वो उसकी थाली भी मैंने अलग से निकाल ली थी, ठाकुर जी का भोग लगाया था, तो उसके साथ साथ मैंने थाली भी निकाल ली अलग से मंदिर की, और सूखा सामान भी निकाल लिया है। और यहाँ मैंने कर दिया इनका तिलक, और कपड़े वगैरह जो मुझे देने थे मैं दे दिए, पैसे भी दे दिए हैं, क्योंकि जो उनको अच्छा लगेगा अपना खरीद लेंगे। और यहाँ ये कह रहे हैं मुझे कि मैं आपको क्या आशीर्वाद दूँ, तो आशीर्वाद भी मैं अपना बोल बोल के मांग रही हूँ इनसे कि ये बोलो वो बोलो। तो बड़ी हंसी आ रही है, ये देखो कैसे सारे ला रहे हैं, आपको ये मिले, आपको वो मिले, आप ये करो। तो बड़ी या देख रहे हो ना कैसा मजाक हो रहा है। तो वो मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं करी, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे साथ में। तो देवांश बोल रहा पहली बार ऐसा आशीर्वाद देखा है जो खुद बोल के मांगना पड़ रहा है। सो मंदिर से मैं फ्रेंड आ चुकी हूँ और अब मैं लग गई हूँ खाना खाने। और मुझे ये पता नहीं था मेरी बेटी बेटी बना रही है वीडियो। लगभग 3 बज चुके हैं, टाइम 3 बज गए हैं सुबह की। मैं लगी लगी मुझे अब जाके मैं 3 बजे फ्री हुई हूँ। सो फ्रेंड, प्लीज़ सपोर्ट करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी ब्लेसिंग देना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।